हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 4.5 आरडी सर में तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट है। ये पार्ट 5 है शायद। देखिए लिखा हुआ क्या है, सिमिलैरिटी बेस्ड है। मतलब अगर दो ट्रायंगल है जो सिमिलर हो जाता है तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट के आधार पर ये बनाया जाता है। देखिए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट at the speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.8 meter above the ground, find the length of the shadow after 4 seconds. देखिए कहता है कि लैंप पोस्ट है जो 3.6 मीटर का है और एक गर्ल है जो लैंप पोस्ट से 4 सेकंड चलती है, दूर भागती है। 4 सेकंड के बाद डी पॉइंट पर जाता है, यहाँ खड़ा हो गई, जिसकी लंबाई है 0.8 मीटर में दिया था, सेंटीमीटर में दिया था तो मीटर में बदलती है। तो इसका शैडो जो है यही बनेगा x। हम लोड लेट कर लिए d बराबर, तो हम देख लेते हैं कि ये bd जो दिया हुआ 4 सेकंड में यहाँ है तो डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस बराबर होता है 4 सेकंड के बाद स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड था 1.2 और समय लगा था 4, यानी 4.8 जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4.8 मिनट डिस्टेंस हो गया bd इज कर। और बाकी सब दिया हुआ है। तो ये जो ट्रायंगल बना ए बी ई और सी डी ई, ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर कर देते हैं। सिमिलर करने के लिए दोनों में ई कॉमन है और दूसरा ये दोनों है स्ट्रेट लाइन खड़ा किसी ग्राउंड के ऊपर। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो हम लोगों को 2 पॉइंट मिल गया, एंगल ये बराबर ये दोनों ट्रायंगल में, और एक ये दोनों 90 डिग्री हो गया। स्टैंड वर्टिकल ऑन द ग्राउंड मींस 90 डिग्री। इस तरह से दो टर्म में दो कंडीशन अगर मैच कर देता है तो मैच कर जाने के बाद वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। इसलिए ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी डी ई हो गया, सिमिलर हो गया। सिमिलर होने के बाद उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी हम देखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या लेते हैं। अगर ये लेते हैं तो पूरा बड़ा हम लोग को हो जाएगा। तो हमको जरूरत है क्या, इसका हाइट बटे इसका हाइट, इसका शैडो बटे इसका शैडो, यानी इसका हाइट ए बी बटे दूसरा हाइट सी डी और इसका हाइट बी ई यहाँ शैडो और इसका हाइट शैडो हो गया डी ई। ये लेके यही तो की जरूरत पड़ा। तीसरा भी होता है लेकिन तीसरा का कोई जरूरत नहीं पड़ा इसलिए नहीं ले रहे हैं। तो इसका हो गया 3.6, इसे 0.90, इसका पॉइंट दे दिया तो हो जाएगा जाकर के दोनों का डेसिमल बराबर हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा 4 बार में। और इधर x प्लस 4.8 बटे x, यानी ये दिया हुआ था 4.8 ये x था तो बी ई हमारा पूरा ये हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हो गया 4 और इधर x, इससे गुना हो गया तो यहाँ 4x और इधर बच गया x प्लस 4.8, x उधर जाएगा तो 3x 4.8, यानी x इक्वल टू 4.8 बटे 3 यानी 1.6, यही x का वैल्यू हो गया। यानी इसका जो शैडो होगा डी वो 1.6 मीटर का शैडो हमारे पास होगा। देख लीजिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। diagonal AC and BD of the trapezium ABCD with AB parallel CD intersect each other at O so that OA बटे OC is equal to OB बटे OD। दिया हुआ है एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB और CD दोनों पैरेलल है और हमको ये रेशियो लगाना है। तो देखिए पैरेलल है, इस तरह से इसमें दो ट्रायंगल बनता है। इन दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर कर दीजिए। सिमिलर करने के बाद उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है उस करस्पॉन्डिंग पार्ट के रेशियो को आपके बल्कि लिख देना है। लिख दीजिएगा तो हो जाएगा प्रूफ अपने आप। तो हम लोग लिखते हैं ए बी पैरेलल है सी डी, तो ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी में ले लेंगे। ये जो कि ये पैरेलल ये है, इसका मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल होगा अल्टरनेट एंगल से लिखा हुआ है। इसी तरह से ये एंगल बराबर ये एंगल होगा अल्टरनेट एंगल से लिखा हुआ है। और ये एंगल ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से होगा लिखा होगा। तीनों को हम लोग लिख दिए। लिखने के बाद जब तीन एंगल मिल जाता है तो ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाता है, यानी हमारा ए ओ बी एंड सी ओ डी सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो जाता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो लिखिए। जैसे अगर इस एंगल के लेते हैं तो इसके सामने का ओ बी और ये बराबर है इसका ओ सी, यानी ओ बी बटे ओ डी। देखिए ओ बी बटे ओ डी एक हो गया। दूसरा पार्ट हम लोग लेते हैं ये हो गया ओ ए और इसका बराबर ये एंगल यानी ओ सी, यानी ओ बी बटे हम लोग लिख सकते हैं ओ ए बटे ओ सी। ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। मिला करके देखते हैं क्वेश्चन में, हमको यही लाना था। हो गया ना, सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा दिए तो ये प्रूव हो गया। जो लाना था हमारा आसानी से प्रूव हो गया इस तरह से।
क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है ए बी सी एंड ए एम पी आर द टू राइट एंगल एट बी एंड एम respectively such that एक कंडीशन है MAP is equal to BAC, MAP ये एंगल और ये एंगल गिवन है, तो हमको प्रूव करना है कि ABC और AMP दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा और CA बटे PA is equal to BC बटे MP, इसका रेशियो भी बराबर होगा। तो सिंपल है, जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसका जो साइड ही दिया रहता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो ही जाता है। तो सबसे पहले मकसद है कि हम इसको प्रूव कर दें। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग फिगर बनाते हैं, क्योंकि फिगर दिया हुआ नहीं रहता है, दिया हुआ रहेगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा इन फिगर। लेकिन ट्रायंगल ABC एंड AMP दोनों ले लिए, B बराबर एंगल 90 डिग्री और एंगल BAC बराबर MAP गिवन है। देख लीजिए क्वेश्चन में ही गिवन है, अगर नहीं देता था तो प्रॉब्लम खड़ा कर देता। तो गिवन है, जब दो एंगल गिवन है तो थर्ड एंगल ये एंगल बराबर ये एंगल रेस्ट एंगल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेगा तो ये दो एंगल से सिमिलर हो जाता है, सिमिलर हम लोग लिख दिए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हम लोग इक्वल लिखते हैं, यानी BC बटे MP बराबर AB बटे A बराबर AC बटे AP। जैसे जैसा एंगल दिया हुआ तो उसके सामने का साइड को हम लोग केवल लिख दिए। लिखने के बाद इन दोनों को हमको जरूरत है, यही दोनों लाना था प्रूव करने के लिए, तो हमको आ गया। देख लीजिए AC या C ये दोनों की है बटे AP, BC बटे MP, यही चीज है, प्रूव हो गया। और सिमिलर भी प्रूव हो गया, दोनों एक साथ प्रूव हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, वर्टिकल स्टिक्स ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड द सेम टाइम्स a tower cast a shadow 28 meter long, find the height of the tower। टावर का हाइट निकालना है। देख लीजिए, इसमें भी फिगर हम लोग को खुद से इमेजिन करना होगा और बनाना होगा। फिगर बनाते हैं। देखिए ये हमारा टावर है भी और ये स्टिक है उसके सामने लग दिया गया, छाया कहीं से इधर से कहीं से कोई लाइट उठा रहा होगा, इसका जो परछाई बनेगा टावर का D और इस स्टिक का बनेगा D। फिगर बनाने के बाद हम लोग का जो दो ट्रायंगल बन गया ABE और CDE, ये दोनों को सिमिलर कर देते हैं। देखिए दोनों को सिमिलर करने के लिए एंगल B बराबर एंगल D 90 डिग्री वो खड़ा है, E दोनों ट्रायंगल में मौजूद है तो कॉमन है। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल मैच कर जाता है तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। हम लोग सिमिलर लिख दिए, ABE सिमिलर ट्रायंगल CDE। जब सिमिलर हो जाता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं वो हम लोग बराबर लिखते हैं, यानी AB बटे CD, यानी हाइट बटे हाइट, शैडो बटे शैडो का लेंथ। H बटे 6 28 बटे 4 काट दिया तो हमारा 7 गुना कर दिया 6 × 4 42। इस तरह से H का वैल्यू हमको 42 आ गया। और H क्या माना हुआ है? H माना हुआ टावर का हाइट, यानी टावर का हाइट जो हमारा हो गया वो हाइट हो गया 42 मीटर का। इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से उसको सॉल्व किया गया। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, कहता है फिगर, यानी फिगर गिवन है ABC is a right angle at C and DE perpendicular on AB, DE perpendicular on AB। Prove that triangle ABC and triangle ADE सिमिलर होगा और हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ AE एंड DE। ये करना है। चलिए कुछ नहीं करते हैं, जब गिवन है पहले जो ट्रायंगल ABC और ADE ये दोनों ट्रायंगल को लेते हैं और इसमें से सिमिलर करने की कोशिश करते हैं, इसमें मिलाते हैं, पॉइंट्स मिलाते हैं। तो देखिएगा कि ये जो एंगल A है कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, और दूसरा ये 90 डिग्री लिख दिया, एंगल C बराबर AED 90 डिग्री। रेस्ट एंगल बड़ा वाला के लिए और छोटा वाला के लिए रेस्ट एंगल, तीनों एंगल बराबर हो गया तो आराम से लिख सकते हैं कि ये सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल होगा तो जो जो एंगल दिया हुआ उसके सामने का साइड लिख दिए, AB बटे AD, BC बटे D, AC बटे AE। सारा को वैल्यू हम पहले डाल देते थे तो किसी में भी पूरा कंप्लीट नहीं था, बनाना मुश्किल। तब फिर क्वेश्चन को गौर से देखा गया तो पता चला कि देखिए ये 90 डिग्री दिया हुआ तो एक ABC राइट एंगल है और ये पूरा कंप्लीट साइड दिया हुआ, ये कंप्लीट साइड दिया हुआ, तो इसके मदद से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं राइट एंगल, पाइथागोरस थ्योरम।
तब इसी में हम पहले ए बी स्क्वायर निकालें, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 25 प्लस 144 169। ए बी का रूट अंडर 169 किए तो 13। अब हमारा ए बी निकल गया। अब ये जो फॉर्मूला है ए बी बटे डी, जो वैल्यू दिया ए बी बटे 12 बटे इतना 5 बटे इतना सारा चीज़ दिए, तो हम एक बार इसको इसके साथ बराबर किए तो 13 बटे ए बी का वैल्यू अभी 13 लिखे, 13 बटे 3 इसका 12 बटे डी, इससे डी का वैल्यू निकाले तो 12 इंटू 3 बटे 13, ये हमारा वैल्यू हो गया जैसे कि डी का। अब एक बार इसको बराबर करते हैं 13 बटे 3 इसका 5 बटे ए, इससे ए का वैल्यू निकालें तो 15 बटे 13, यानी हम लोग को देखिए 13 ए बराबर 15, यानी ए बराबर 15 बटे 33। इस तरह से हमको दोनों वैल्यू निकल गया। ये एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा इसके अंतर्गत, ये एक्स्ट्रा नहीं करते तो नहीं हो पाता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन दे देता है कुछ अलग से।